नमस्कार प्यारे बच्चों। 10 सितंबर 2020 की इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 29 को आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये कॉम्प्रहेंशन के बेस पे है। आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से इसके आंसर आपको इसमें हैं पैसेज के अंदर। यहाँ से आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। चलते हैं। लिखा है कि ट्रकी अ स्मॉल डॉग, ठीक है। ये लिखा है कि ट्रकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय द रिच मिस्टर ही फॉल्स सीरियसली इल एंड द मिस्टर कंसल्ट विद द वेटनरियन सर्जन डॉक्टर हैरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए डॉग्स ट्रीटमेंट हाउ डज द डॉग रिकवर। ये इससे पहले की जो वर्कशीट मिली थी उसमें सेम ये दिया गया था। ये इंट्रोडक्शन है। ये आपको बताया गया है कि एक ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है, वो एक डॉक्टर हैरियट के पास इलाज के लिए जाता है, ठीक है। और एक ये इनकी जो मिस्ट्रेस रहती हैं, जो मालकिन रहती हैं, वो इतना ज़्यादा ओवरफेड कर देती हैं कुत्ते को, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है ये लिखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। लिखा है कि बीइंग अ वेटनरियन डॉक्टर द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वॉज टू गेट आउट द हाउस फॉर ए फ्यू डेज। ये वेटनरियन डॉक्टर होने के नाते मिस्टर हैरियट को ये पता होता है कि अगर वो कुत्ते को ठीक करना चाहेंगे तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि वह उनके घर से बाहर उनको लेके जाना ही पड़ेगा। ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड। वह ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था या सोच रखा था उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड हिम। सर्जरी के समय से जो घरेलू कुत्ते थे वो उसके आसपास ही रहते थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक ऑफ द डल आइज। ट्रिकी जो था वो अपनी डल आई से, वो जो बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले कुत्ते थे कि उनकी तरफ ऐसे घूरता रहता था, ठीक है, उस टाइम पे जब उसका ऑपरेशन हो रहा था। व्हेन पुट डाउन द लेज मोशनलेस ऑन द कारपेट। कुछ देर बाद जब वह हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद वह मोशनलेस होकर कारपेट पर पड़ा। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम। 2 दिनों से वो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाया था, मैं उसकी देखभाल करा था। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको कुछ खाने को नहीं देते थे लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में पानी देते थे पीने के लिए। He had no medicinal treatment of any kind but all the day he ran about with the dogs। उन्होंने वो कह रहे थे कि उसको हम मेडिसिनल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिए, बस उसके बाद दिन भर वो कुत्तों के साथ बाकी घूमता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। स्क्रिमेज बहुत अच्छा शब्द है, ये इसका मतलब होता है हाथापाई करना, एक दूसरे से जैसे आपस में कुत्ते उलझे रहते हैं, ठीक है। तो ये दिन भर कुत्ता जो था ट्रिकी उनके साथ हाथापाई करता रहा, उलझा रहता था फ्रेंडली मैनर में, ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर टू द गैंग एन अनलाइकली सिली लिटिल ऑब्जेक्ट अबाउट द शैगी क्रू लाइटनिंग एट टाइगर टू द फॉर द शेयर फॉर द मील टाइम एंड हंटिंग द रैट्स टू द हेन्स हाउस एट नाइट। देखो लंबा है थोड़ा, मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जब वो उनके साथ घुल मिल गया तो क्या था, वो एक्सेप्टेड मेंबर हो गया उस फैमिली का, उस गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर हो गया। और ये घुंघराले बालों वाला था, जो झबरा जिसको बोलते हैं ना, तो ये उनकी क्रू मतलब होती है, मंडली में शामिल हो गया, जो शेर की जैसे उसको फाइट करता था, टाइगर के जैसे, ठीक है, दिन भर जब भी। और क्या करता था, और ये जहाँ हेन पाली थी, इन्होंने हेन हाउस जो था जहाँ उन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी थी, वहाँ दिन भर वो अंदर घुस के ये चूहे मारा करता था, ठीक है। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी थोड़ा एक्टिव हो गया है पहले से, अब वो क्या है कि वो शिकार भी करने लगा है, ठीक है। अगला पैसेज कह रहा है कि ऑल द वाइल मिसेज पैम्परे होवर्ड एंक्ससली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम फॉर अ डे इन द लेटेस्ट बुलेटिन। ये जो मिसेज पैम्परे हैं ये डॉक्टर हैरियट को दिन भर परेशान रहती थी और इधर उधर मंडराती रहती थी, घूमती रहती थी, और दर्जनों बार वो कॉल कर चुकी थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए कि अब हमारा जो ट्रिकी है वो कैसा है, ठीक है। डॉजिंग अदर क्वेश्चंस। लिखा है कि आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द टाइम फेलो वॉज अबाउट द डेंजर। ये कह रहे थे कन्विंसिंग रैपिडली, ये कह रहे थे कि वो उनको बताए कि जो आपका कुत्ता है ये खतरे से बाहर है और बहुत जल्दी ही ये स्वास्थ्य लाभ पा रहा है, जल्दी ही बहुत ही तीव्र गति से ये ठीक हो रहा है, ठीक है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्स टू बी टू डू डूइंग टू मिसेस पैम्परे। ये जो स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, ये शब्द जो है ना मिसेस पैम्परे के लिए बहुत अच्छा लगा उन्होंने, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगा सुन के। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। वो जल्दी उन्होंने शुरू कर दिया उनके लिए फ्रेश एग लाना, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। डजन
एट टाइम टू द बिल्डर टू ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ थी वो उसको बिल्डअप करने के लिए दर्जनों उन्होंने अंडे जाना शुरू किया। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच ऑफ द ब्रेकफास्ट, ये कह रहे हैं कि मैं और ट्रिकी जो है दोनों के लिए 2-2 अंडे उसकी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत होते थे, वो इतना ही लेते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ द वाइन बिगेन टू द अराइव, ठीक है, रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन टू द हाउस होल्ड, ये क्या है, ये शराब कहते, जब वाइन की बॉटल थी ना उससे उसको टेम्पटेट करते थे, किसको, ट्रिकी को, ठीक है। देवर days of deep content sharing with extra egg in the morning improved to the sustained of the midi wine of the machine luxurious roundy for the fire of brandy। ये जो थे, जो डॉक्टर हैरियट थे, ये क्या थे, कुत्ते के लिए ये जो ब्रांडी रखे थे उसके आसपास वो घूमता रहता था, उसको लालच देकर वो वाइन और अच्छा सा जो अंडे का इंतज़ाम करते थे उसके लिए, ठीक है। और ये शराब के साथ साथ दोनों लोग बैठे थे, ब्रांडी रख के, विस्की रख के, वाइन रख के, तो साथ साथ दोनों उस टहलते थे, उसको भी चखाते थे, ठीक है। ये कहते थे कि उसका जो टेम्पटेशन देकर उसको इकट्ठा करते थे, बुलाते थे अपने आसपास। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट, ये जो टेम्पटेशन था जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया है, ये कहते थे इससे जो है वो ट्रिकी जो उसका परमानेंट गेस्ट बन गया। बट आई नो मिसेस पेम्प्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, ये कह रहे हैं मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मुझे पता था कि जो मिसेस पेम्प्रे हैं वो सफरिंग है, वो तकलीफ़ में है, वो झेल रही हैं। एंड आफ्टर फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, मतलब 15 दिन का जो समय था उसको बिताने के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू अ फोन एंड टेल दैट द लिटिल डॉग, यहाँ से द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग फॉर कलेक्शन। ये कह रहे हैं कि मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि उन्होंने जब वो मिसेस पेम्प्रे को ये सफ़र करते हुए देखा तो उन्होंने एक पखवाड़े के बाद लगभग 15 दिन बाद उनको सूचित किया कि आपका जो लिटिल डॉग है ये रिकवर हो चुका है और ये आप इसको ले जा सकती हैं, ठीक है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथे हार्ड मसल्ड एनिमल। 15 दिन के अंदर, ये कह रहे 2 हफ्तों के बाद, ये जो कुत्ता था जो पहले बहुत ज़्यादा आलसी था, ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो गया है। लीथे मतलब होता है लचीला, ठीक है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो गया, हार्ड मसल्ड वाला हो गया है, जानवर हार्ड मसल एनिमल जैसा हो गया है, ठीक है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक्स, और ये अपनी झुंड में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, वो कह रहे हैं कि बहुत लचीलेपन से कुचाले मार रहा है, कुलाचे मार रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और इसके जो उसके झबरीले बाल थे वो उसके सीने से वो ब्रश की तरह ऑलमोस्ट उसके ज़मीन पे रगड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जब उसने देखा, इन्होंने किसने, मिसेस पेम्प्रे ने देखा, तो उसके बाद कह रहे हैं कि ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द टाइम ऑफ सर्जरी। ये बहुत एक्साइटेड होके मिसेस पेम्प्रे ने जब देखा कुत्ते को इस कंडीशन में, तो बहुत खुश होकर कह रही कि मिस्टर हैरियट, मैं आपकी कैसे शुक्रगुजार हूँ, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ, ये आपकी क्या है, सर्जरी की जीत है। तो बच्चों, इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप जो क्वेश्चन है अपने मन से करिएगा इसको, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके लिए शॉर्ट रखूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप अपने मन से करिएगा, समझने में दिक्कत होगी तब पूछिएगा। धन्यवाद।